बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, सुबह उठते ही जो शौहर अपनी बीवी के साथ ये 5 काम करता है, उसका घर सुकून का गहवारा बन जाता है, तंगी दूर होने लगती है और अल्लाह की रहमत से बरकतों की बारिश होती है। ज़रा आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि अगर सुबह की पहली सांस के साथ ही आपके घर में खुशियाँ उतरती हैं, बीवी के दिल में उल्फत जाग उठती है और खैर व बरकत के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, तो कैसा लगेगा। आज मैं आपको कोई ख्याली बात नहीं बताने वाला, बल्कि कुछ ऐसे सुनहरे उसूल बताने जा रहा हूँ जो हज़ारों घरों की तकदीर बदल चुके हैं। हकीकत यह है कि जो शौहर सुबह उठते ही बीवी के साथ ये 5 नेक काम कर लेता है, उसका घर ज़मीन पर ही राहत का नक्शा बन जाता है। बेबरकती आहिस्ता आहिस्ता उस घर से रुखसत हो जाती है, तंगी के दिन ख़त्म होने लगते हैं और रिज़्क़ ऐसे बरसता है जैसे आसमान से रहमत की बारिश हो रही हो। मेरे प्यारे भाइयों, ये अखलाक हैं जो न सिर्फ बीवी के दिल को जोड़ते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के दरवाजे भी खोल देते हैं। मगर अफसोस कि अक्सर मर्द उन लम्हों की कदर नहीं करते। इसीलिए आज मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि दिल से समझें, क्योंकि सुबह के चंद मिनट अगर सही तरीके से गुजार लिए जाए तो मियाँ बीवी का पूरा दिन ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी भी बदल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी नसीहत सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपको यह भी समझा देगी कि सुबह उठते ही बीवी के साथ वो कौन से 5 काम हैं जिनके करने से मियाँ बीवी की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है। परेशानियाँ, मुसीबतें, तंगियाँ और मायूसी आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ख़त्म होने लगती है। तो नसीहत कुछ यूँ है कि एक मर्तबा एक साहिब इल्म बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि घर को जन्नत कैसे बनाया जाए। आपने बड़ी हिकमत से समझाया कि असल सुकून अल्लाह की इताअत और बंदों के हुकूक में है। जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुशदिली से पूरी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल हो जाती है। आपने देखा होगा कि मुआशरे में कुछ ऐसे मियाँ बीवी भी हैं जो एक दूसरे को सुकून देने के बजाय दुख और परेशानियाँ देते हैं, यहाँ तक कि वो ज़िंदगी से इस कदर तंग आ चुके होते हैं कि नाउमीदी उनका मुकद्दर बन जाती है। ये सुनकर हर दर्दमंद दिल बेचैन हो जाता है और दुआ करता है कि काश हर घर में अल्लाह की रहमत का गुज़र हो जाए, जो परेशान हाल बीवी को सुकून दे दे और उसे मायूसी जैसी गुनाह से बचा ले। वो इंसान जो ज़माने की तलखियों से थक कर टूट जाता है, उसे मोहब्बत की ज़रूरत होती है। बुजुर्गों ने जब भी किसी दुखी इंसान को देखा तो उसे अल्लाह तबारक व तआला की याद और सुलह रहमी की तलकीन की। आपने हमेशा लोगों को सहारा दिया, उन्हें ज़मीन पर बैठाया और समझाया कि गुस्से की आग को ख़त्म कर दो और सब्र से काम लो। तुम्हारा गुस्सा कम हो जाए तो अक्ल काम करने लगती है। जब इंसान सुकून पाता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस्लाह शुरू कर देता है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान बहुत दौलतमंद होता है और उसे लगता है कि 13-14 नस्लें भी बैठ कर खाएं तो आराम से खा सकती थी। वो दौलत कभी ख़त्म ना होती, अगर सलीका मंदी होती तो कभी भी वो बरकत ख़त्म ना होती। इंसान कितना ही वजहिया और खूबसूरत क्यों ना हो, अगर घर में सुकून ना हो तो सब बेमानी है। लोग इसे रश्क से देखते हों मगर अंदर की वीरानी उसे तड़पा देती है। वो दौलतमंद भी हो और हसीन भी हो, मगर किस्मत का सितारा तब ही चमकता है जब घर में सुकून हो। सच है कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ से उसका सब कुछ बदल जाता है।
کبھی خوش نصیبی آزمائش میں بدل جاتی ہے، اور زوال کی ابتدا تب ہوتی ہے جب انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے اور صرف ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگے۔ شادی ایک مقدس بندھن ہے جو دونوں گھر والوں کی رضامندی سے ہوتی ہے، مگر بعض اوقات شادی کے بعد انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کی قسمت نے اس سے منہ موڑ لیا ہو۔ سکون رخصت ہو جاتا ہے اور بدبختی مقدر بن جاتی ہے۔ انسان سالوں میں نہیں، مہینوں میں بھی نہیں، بلکہ دنوں کے اندر اندر ہی ذہنی طور پر غریب اور پریشان حال ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون کی سانس نہیں لی، حالانکہ شادی کو ابھی تھوڑا وقت ہوا ہوتا ہے اور وہ اس قدر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ زندگی سے بیزار ہو جاتے۔ وہ مزید ایسا جینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ دنیا کی تلخیوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی سے بیزار اور بیوی شوہر سے نالا نظر آتی ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ گھر اچانک پریشانیوں کی دلدل میں کیوں دھس گیا۔ آخر ایسا کون سا گناہ ہوا تھا؟ کیا رشتے کا احترام نہ کرنا گناہ تھا؟ بس وہ اتنا جانتے ہیں کہ جب سے تلخی بڑھی ہے تب سے ہی نصیب بدلا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ خوشیاں بانٹنے والوں میں شمار تھے، آج وہ خود ہمدردی کے طلبگار بن گئے۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اس موڑ تک آ جائے گی جہاں وہ ذہنی مریض بن جائیں گی۔ غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں ان پر اس قدر ٹوٹ پڑتی ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی ہنسی خوشی جینا محال سمجھتی۔ اس درد کو سمجھ کر دین کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، بے شک میری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک امیری اور غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ تو صرف حالات کو الزام نہیں دے سکتا، شوہر کو بھی الزام نہیں دے سکتا کہ اس نے سب چھین لیا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن برکت نیک نیتی سے آتی ہے، جو سکون ہے وہ باہمی محبت سے ہی آتا ہے۔ ایک کام کرو، اپنی اصلاح کرو اور گھر کے معاملات کو پیار سے حل کرو، شاید اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے۔ ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرو اور پھر ہو سکتا ہے ان کوششوں کے بعد کوئی ایسا راستہ نکلے کہ تم دونوں کی زندگی پھر سے سنور جائے۔ جب انسان کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے تو زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ جو مایوس ہو چکا تھا وہ امید لے کر خوشحال زندگی کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کی تکلیف دیکھتے ہیں اور شوہر بیوی کے دکھ میں تڑپتا ہے تو خود پر بھی بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر دین کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، خود پر یہ بوجھ کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنی جان کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے؟ جب مرد اپنی بیوی کی پریشانی دیکھتا ہے تو کبھی کبھی غصے میں سخت الفاظ بول دیتا ہے، تو نے میری زندگی جہنم بنا دی، اگر تو میری زندگی میں نہ آتی تو آج میں خوشحال ہوتا۔ مگر یہ طریقہ غلط ہے۔ دین کا لہجہ سخت ہوتا ہے، اے مرد، اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ مت کہو، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو جس کی وجہ سے تم دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہو گئے ہو، ایک دوسرے سے ناآلہ رہنے لگے ہو۔ آج تم ایک دوسرے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، حالانکہ تمہیں نصیحت پر عمل کرنا چاہیے۔ بس ان باتوں پر عمل کر لو، ممکن ہے کہ اللہ کرم کرے اور انہی چند چھوٹی چھوٹی عادتوں کے سبب تمہارا برباد ہوا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور تم ایک بار پھر سے خوشحال زندگی جینے لگو۔ جب میاں بیوی خاموشی سے نصیحت سننے بیٹھتے ہیں تو دل امید کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، جو شوہر صبح اٹھتے ہی بیوی کے ساتھ یہ 5 نیک کام نہیں کرتا، اس کی زندگی آہستہ آہستہ بوجھ بن جاتی ہے، گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور سکون ایسے رخصت ہو جاتا ہے جیسے ریت ہاتھوں سے پھسل جائے۔ لیکن اگر یہی 5 کام روزانہ صبح کے وقت کر لیے جائیں
तो वही घर अमन का गहवारा बन जाता है, राहतों जैसा हो जाता है और जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वो 5 काम ये हैं जिन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि हम मायूसी गुनाह है। हो सकता है कि हम बुरे हालात से बच जाए और जिंदगी बोझ बनी है वही सुकून बन जाए। पहला काम, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी को नरम लहजे के साथ सलाम करना। चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दिल में शिकवा ना हो और जबान में कराहट भी ना आए, क्योंकि सलाम सिर्फ लफ्ज नहीं होते बल्कि दिलों की दूरी खत्म करने की चाबी होती है। जब शौहर सुबह के आगाज में बीवी को इज्जत और तवज्जो देता है तो उसके दिल की सारी सख्ती पिघल जाती और पूरा दिन उसके रवैये में नरमी आ जाती। हदीस में है कि सलाम को आम करो, क्योंकि सलाम मोहब्बत बढ़ाता है। बल्कि ऐसी ही जैसे सूखी जमीन पर पहला कतरा पड़ते ही मिट्टी खुशबू छोड़ने लगती, इसी तरह बीवी का दिल भी नरम हो जाता है। याद रखो, जो दिन सलाम और मुस्कुराहट से शुरू हो वो दिन झगड़ों, तंगी और नफरत से महफूज रहता है। यही पहला अमल है जो घर को सुकून का नमूना बना देता है। दूसरा काम, सुबह उठते ही अपनी बीवी के लिए नेक जज्बात का इजहार करो और उसे मोहब्बत भरी नजर से देखो। ये देखना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि दिल के जख्म का मरहम होता है। जब शौहर सुबह के वक्त बीवी को प्यार और इज्जत से देखता है तो उसके दिल की सारी थकन, परेशानी और बोझ हल्का हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब बीवी का दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है और उसके अंदर शौहर के लिए तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत जाग उठती है। जो मोहब्बत खालिस हो वह दिल तक ही पहुँचती है, बल्कि इसी तरह से जैसे शफ़क़त का रवैया और खौफ को मिटा देता है, वैसे ही शौहर का हुस्न सलूक बीवी के दिल से किस्म की घबराहट और बेसुकूनी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। ये रवैया रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का सबब बनता है, घर में सुकून उतरता है और वही घर जो बोझ बन चुका हो राहत का नमूना बन जाता है। तीसरा काम, सुबह उठते ही अपनी बीवी की मेहनत की कदर करो। वो हाथ जो सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए मशक्क़त करते हैं, जो घरदारी में थकते हैं, बच्चों को संभालते हैं और तुम्हारे घर को घर बनाते हैं, उन हाथों की कदर करना अल्लाह को पसंद है। जब शौहर उन थके हुए हाथों को इज्जत देता है तो अल्लाह काम में बरकत डाल देता है। यह कदरदानी सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि शुक्र का ऐलान होता है और शुक्र वो कुंजी है जिससे नेमतें बढ़ती है। कुरान कहता है कि जो शुक्र अदा करता है उसे मजीद दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पौधे को अगर पानी दिया जाए तो सूखता नहीं बल्कि तनावर दरख्त बन जाता है। जब तुम उसकी मेहनत को सराहते हो तो हालात की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती है, मेहनत रायगान नहीं जाती, बरकत आती है और बीवी के दिल में एहसास जागता है कि मेरी कुर्बानी की कदर हो रही है, कोई है जो मेरा साथ देता है। यही वो अमल है जो टूटे हौसलों को जोड़ देता है और बोझल घरों को सुकून का मस्कन बना देता है। चौथा काम, सुबह उठते ही अपनी बीवी के सामने पुराने शिकवे, ताने और माजी की तल्ख बातें हरगिज मत लाना। जो पीछे गुजर गया वो गुजर गया, जो होना था सो हो गया। वही बातें दोबारा दोहरानी नहीं है बल्कि नरमी से उसकी बात सुनना और खामोशी के साथ उसके दिल का बोझ हल्का करना। हमारे मुआशरे की जो तल्ख हकीकत है वो यही है कि ज़्यादातर घरों में दिन का आगाज़ ही शिकायतों से होता है। कभी तंगी का ताना, कभी दूसरों से मुवाजना, कभी फला के पास ये है और हमारे पास वो नहीं। यही बातें आहिस्ता आहिस्ता औरत के दिल को तोड़ देती है। वह घर की जिम्मेदारियों से थकी हारी होती है और उसे अपनों से भी सुकून नहीं मिलता। जब शौहर सुबह के वक्त बीवी को ज़हनी सुकून दे दे तो वह औरत घर के हालात का मुकाबला करने की काबिल हो जाती है। मगर सुबह ही उस पर लफाजी के वार शुरू हो जाए तो अंदर से टूट जाता है। यही वजह है कि औरतें बज़ाहिर ठीक नज़र आती हैं मगर अंदर ही अंदर बिखर चुकी होती हैं। याद रखो, खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी मोहब्बत होती है।
नरम लहजा वो मरहम है जो जख्मों को दिखाए बगैर भर देता है। जब शौहर सुबह के आगाज में बीवी को सुकून देता है तो घर से बेबरकती और लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगती और यही अमल घर को तबाही से बचा लेता है। पांचवा और सबसे अहम काम, सुबह उठते ही अपनी बीवी के लिए दिल में एहतराम रखो और ज़बान से बद्दुआ या मायूसी के अल्फाज हरगिज़ मत निकालो, बल्कि इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छा सोचो और दुआ करो। आजकल बहुत से मर्द ऐसे हैं जो गुस्से या थकन में ऐसे ऐसे अल्फाज बोल देते जो दिल पर तीर बनकर लगते हैं। वो समझते हैं कि बस बातें हैं, मगर हकीकत में यही कलिमात औरत के हौसले को तोड़ देते। जब शौहर सुबह के आगाज में बीवी के लिए खैर की दुआ करता है तो दुआ आहिस्ता आहिस्ता नसीब का हिस्सा बन जाती है, क्योंकि अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि असर रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बीज जैसा बोगे वैसा ही उगता है। अगर तुम रोजाना सुबह के वक्त उठते ही बीवी को एतमाद और इज्जत के चंद कलिमात दे दो तो वह औरत तुम्हारे लिए खुशियां समेट कर लाएगी और यही अमल परेशानियों के दरवाजे बंद कर देता है और उस घर को हकीकी मानों में पुरसुकून बना देता है। ये नसीहतें तकदीर बदलने वाली हैं। बस जिस दिन मियाँ बीवी की जिंदगी में ये तब्दीली आई, उनका रुख बदल गया। शौहर ने उन बातों को दिल में बैठा लिया, उन 5 कामों को अपना मामूल बना लिया। सुबह का आगाज मोहब्बत और नरमी से होने लगा तो बीवी के दिल का बोझ हल्का होने लगा। घर की फिजा बदलने लगी। वही घर जहाँ तलखी बसी हुई थी, वही बीवी जो मायूस थी, वह अब घर में सुकून महसूस करने लगी। बीवी की हौसले लौट आए, काम में बरकत आने लगी और आहिस्ता आहिस्ता परेशानी के साए छटने लगे। दोनों में हालात बदल गए, रिस्क के रास्ते खुलने लगे और दोनों एक दूसरे के लिए रहमत बन गए। मेरे प्यारे भाइयों, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि अमल की ताकत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर जन्नत बन जाए, बीवी के दिल में आपकी कदर बढ़ जाए और जिंदगी से तंगी और गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो उन 5 कामों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी आदत बना लें, क्योंकि जो मर्द सुबह के आगाज को संवार लेता है वो पूरी जिंदगी को संवार लेता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके घरों को मोहब्बत और रहमत से भर दे, आपकी बीवियों के दिलों में आपके लिए कदर पैदा कर दे, आपकी जिंदगियों से तंगी और गुर्बत के साए दूर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता फरमाए कि आपको कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, आपके घरों को लड़ाई झगड़ों से महफूज रखे और आपको अक़ल और सब्र अता फरमाए, जिससे आपका घर वाकई खुशियों का नमूना बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन।